आज दरगई आपके सामने अपने जो MNAs जिनको ये करोड़ों रुपए दे के रिश्वत दे के खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप उनसे मुखातिब हूं। देखो, मेरे जो गलती कर बैठे MNAs, देखें, एक पार्टी का सरबरा आपकी बाप की तरह होता है। मैं आपकी भलाई के लिए अब बातें कर रहा हूं। मेरी बड़ी गौर से बात सुनो। देखें, ये वो दिन चले गए छांगा मांगा के, जब इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह MPs नून लीग ने छांगा मांगा रेस्ट हाउस में और पीपल्स पार्टी ने मरी। वो दिन चले गए हैं। तब तो आप दोनों करप्ट थे, तो लोगों तब तो आपने अभी करप्शन में इतना नाम नहीं कमाया था, तो लोगों ने तो यह समझा कि इक्तदार की वजह की जंग चल रही है। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें लोगों में शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया का जमाना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं। आपको सबको पता चल गया है कि आपने अगर पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे लेके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी ज़मीर जाग गया है और मैंने फैसला किया इन चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जितना भी कहेंगे जी इमरान खान बड़ा बुरा आदमी है, होगा बड़ा बुरा, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लोग सब समझेंगे कि अब आपने अपने आप को बेचा है। दरगई के लोगों, नौजवानों, आप मुझे यह बताएं, हाथ खड़ा करके, अभी नहीं मैं बताऊंगा। आप मुझे यह बताएं कि क्या आप ये सब समझते हैं कि इन्होंने, अगर हमारा कोई भी आदमी इनके लिए वोट डालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनसे पैसे लेके अपना जमीर बेच के वोट डालेगा? अगर आप समझते हैं तो हाथ खड़ा कर दें। ये जरा एक मिनट फिर से हाथ, जरा कैमरा दिखाना कि ये लोग, ये सारा पाकिस्तान यही समझेगा। सारे पाकिस्तान में मेरे MNAs, मेरी सुन लें मेरी बात आज, सारे पाकिस्तान ये समझता है, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है, हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं। आप ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो 3 स्टूजेस हैं, इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। ये 35 सालों से चोरी कर रहे हैं। इन तीनों के ऊपर नैब के अंदर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने जमीर बेच के गए हैं वहां। क्यों? मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं। आप बताएं, हाथ खड़े करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। सारी कौम आज ये समझती है, सारी कौम के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। किसी को आप पागल नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। सबसे गलतियां हो जाती हैं,
अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए? मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लेकिन फिर से आखिरी में बात कहूंगा, खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। मुझे लोगों ने कहा कि इमरान खान, ये सुने, मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि देखें वो तो उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास तो पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मैंने अपने लोगों को कहा जिन्होंने मुझे ये तजवीज़ दी, मैंने कहा सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाब दूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम का पैसा चोरी करके, यानी अवाम का पैसा जो होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा होता है, आपका पैसा, ये ऐसे ही है कि मैं पख्तूनख्वा के लोगों का पैसा इस्तेमाल करके और अपनी गवर्नमेंट बचाऊं। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। और ये दरगई, जरा ये सुने, वो कौन है? अच्छा ये मुझे बताए, वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? वो कौन है? ये वो है? नहीं, ये डीजल नहीं है, ये वो आदमी है। सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, सुने जरा, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है। और फिर इसने कहा है, दरगई में नौजवानों, बेशर्मी की इंतहा देखो, कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने, उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक, झूठा मुजरिम, डरपोक और झूठा, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे यह बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतशार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करें अफगानिस्तान के खिलाफ? ये उसने मेरे से पूछा था। मैं आप सबको, नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुल-ऐन था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से जब हमने उनकी जंग में शिरकत की। $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें? जो आपका ये कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं, मैं वाज़ेह करता हूं,
मैंने अमेरिका को बार बार कहा, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। तो मुझे जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करे, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की तो शहबाज शरीफ और इसका बेटा कहता दरगई, कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ, फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है। तो शहबाज शरीफ, मैं एक आजाद इंसान हूं। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा के सामने कोई खुदा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से जंग लड़ रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं।